दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी पत्नी एंड्रिया को लेटर टाइप कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी जान को खतरा है। वो चिट्ठी में आगे बताता है कि वो शहर के बीच में एक घर में गया था जहाँ पर बहुत सारे डरावनी चीजें थी। उसी घर में उसने देखा कि वहाँ फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ है, जहाँ बहुत से जवान लोग दिखाई देते हैं। असल में ये प्रोफेसर चेनोस की लेबोरेटरी होती है जहाँ वो छुपकर इंसानों के ऊपर टेस्टिंग किया करता था। अचानक उस आदमी का फोन बजता है। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें प्रोफेसर जोनस भी होता है। जोनस उसके लिए एक घड़ी लेकर आता है। 6 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि एक कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट घूम रहे हैं। वहाँ पर स्टूडेंट अपने डिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे होते हैं, जिनका नाम प्रोफेसर डिमंड होता है। वहाँ जॉनसन, बारबरा, क्रीक, शैली होता है। तभी कोई शैली को पीछे से आवाज देता है कि तुम आज रात ये जगह छोड़ दोगी। शैली तभी लाइब्रेरी में होती है और वहाँ जो प्रोफेसर होता है वो बुक के अंदर बंदूक छिपा कर रखता है। तभी जॉनसन वहाँ आता है। जॉनसन अपाहिज होता है। प्रोफेसर वहाँ से बाहर चला जाता है। उन्हें छुपकर कोई देख रहा होता है। रास्ते में स्ट्रेसी की कार खराब हो गई होती है। स्ट्रेसी, उसकी बहन और हेराल्ड वहाँ फंसे होते हैं। हेराल्ड कार रिपेयर कर रहा होता है। उनके सामने से मिनी बस आती है। कुछ देर के बाद जब स्ट्रेसी कार से बाहर निकलकर देखती है तो उससे वहाँ हेराल्ड नहीं दिखाई देता। वो हेराल्ड को खोजने लगती है। तभी उसके पीछे एक मास्क पहनी हुई नन खड़ी होती है जिसके पैर खून से सने होते हैं। स्ट्रेसी डर के मारे दौड़ते हुए कार के अंदर आकर बैठ जाती है और कार ऑन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी कार किसी चीज में फंसी होती है। वो आगे नहीं बढ़ रही होती। स्ट्रेसी बार बार कोशिश कर रही होती है। तभी स्ट्रेसी देखती है कि उसके पीछे कोई है और उनकी कार अचानक से आगे बढ़ जाती है। वो बच्ची वहाँ से निकलकर भागने लगती है, लेकिन स्ट्रेसी वहाँ ही फंस जाती है। स्कूल में क्रिक अपने दोस्तों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। वो जिस दोस्त के साथ बहस कर रहा होता है उसका नाम जेसी होता है। जेसी क्रिक को हंटर से मारना चाहता है, लेकिन उसके हंटर के ऊपर जॉनसन खड़ा हो जाता है। जॉनसन और शैली मिलकर उसे वहां से भगा देते हैं। क्रिक शैली को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन शैली आगे चले जाती है। इधर हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं जो बुक के अंदर गन लेकर जा रहा था। उसके कमर में गन होती है। क्रिक उससे टकरा जाता है, लेकिन वो थोड़ी बात करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर हम देखते हैं जो आदमी शुरुआत में टाइपिंग कर रहा होता है वही उस प्रोफेसर से कहता है कि जो स्टूडेंट मारे गए हैं वो आग से नहीं मरे हैं, उनकी मौत के पीछे कोई और वजह है। उस आदमी का नाम रॉबर्ट होता है जो प्रोफेसर से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर जोनस अपने स्टूडेंट को गिनी पिग की तरह अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहा होता है और उस प्रोफेसर को ये पता होता है। इधर वो प्रोफेसर रॉबर्ट के ऊपर बंदूक तान देता है। तभी क्रिक आवाज देता है और रॉबर्ट उस प्रोफेसर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर रात हो चुकी होती है। अभी भी दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। अचानक अंदर से प्रोफेसर जोनस की आवाज आती है। प्रोफेसर जोनस वहाँ से बाहर निकलता है और वह बताने लगता है उसने 20 साल मेहनत करके एक सीरम बनाया है जिससे वो जेनेटिक चेंज करके सुपर ह्यूमन बना रहा है। रॉबर्ट वहाँ से भाग जाता है और प्रोफेसर वहीं फंस जाता है। शैली उसी जगह आती है जहाँ रेडियो होता है। शैली रेडियो पर पुलिस वालों से बात कर रही होती है। पुलिस कार रोकती है और वह लोग खोजबीन करते हुए उसी मनी बस के पास जाते हैं जो हमें सबसे पहले दिखाई दी थी। इनमें से एक पुलिस वाला नीचे उतरता है और वह छानबीन करने चाहता है। तब उसे टिफिन का डिब्बा दिखता है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और ऊपर से कोई एक फंदे पर फंसाकर उसे फांसी पर लटका देता है। दूसरा पुलिस वाला बाहर निकलता है, लेकिन वह अपने साथी को फांसी पर लटके हुए देखकर तुरंत ही अंदर कार में आ बैठता है। तभी उसे एक अजीब सा देखने वाला आदमी पीछे से रस्सी से फंसा देता है जिससे उसका दम घुटने लगता है। जेसी वहाँ किसी की फोटोग्राफी कर रहा होता है। वो लड़की सेमी न्यूड होकर जेसी को किस करती है। क्रिक वहाँ आता है। वो जॉनसन को बताता है कि उस जगह कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन जेसी यह मानने से तैयार नहीं है। शैली बाहर पुलिस की गाड़ी देखती है जिसमें वह दोनों पुलिस वाले पीछे बंधे होते हैं और उन्हें घसीटकर वो अजीब सा देखने वाला आदमी वहाँ लाता है। जिस पुलिस वाले का कार के अंदर गला घोट गया था वह पुलिस वाला अभी जिंदा होता है, लेकिन वहाँ अंदर वह सारे स्टूडेंट आ गए होते हैं जिनके ऊपर जोनस ने एक्सपेरिमेंट किया था। जिंदा बचा पुलिस वाला घसीटते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे क्रिक और जॉनसन बाहर खोजबीन करने जाते हैं तभी उन्हें वहाँ पुलिस की कार दिखाई देती है। जैसी वहीं रुक जाता है। उस कार के अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उतरता है जिसके हाथ में एक
रॉड होती है। जब वह आदमी अपनी टोपी उतारता है तो हम देखते हैं कि वह वही आदमी है जिसने उन पुलिस वालों को मारा था। जैसी अपना हंटर बाहर निकाल लेता है, जैसी और उस आदमी के बीच हाथापाई होती है और वह आदमी जैसी को बुरी तरीके से मारता है और एक धारदार हथियार लेकर उसके ऊपर वार करता है। शैली मदद के लिए रेडियो पर सिग्नल भेजती है, लेकिन उस सिग्नल को कोई नहीं सुनता है, इसीलिए शैली बंदूक उठा लेती है। इधर जैसी को मारकर वह आदमी आगे निकल जाता है। तभी क्रिक उसके पीछे आगे बढ़ता है और जॉनसन जैसी का हंटर उठा लेता है। बारबरा एक और लड़के के पास जाती है। वह दोनों उस लेबोरेटरी में खोजबीन कर रहे हैं। उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इधर रॉबर्ट रास्ता बंद कर देता है, जिससे वो प्रोफेसर की लैब में घुसा था। लैब में वो लड़का पॉल एक हथियार उठाकर वहाँ मौजूद आदमी को खोजने लगता है। वहाँ उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है। इधर रॉबर्ट को एक बंदूक और एक एरोगन मिलती है, जिस पर वो सिरिंज लगाकर तैयार हो जाता है। बाहर वही नन होती है जो छोटी सी बच्ची को उठाकर ले आई होती है। पॉल उस बच्चे से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और रैक में चढ़ने की कोशिश करते हुए फिसल जाता है। इधर रॉबर्ट उस नन को पीछे हटने बोलता है। वो छोटा बच्चा पॉल के पैर पर बार बार वार करता है, जिससे पॉल नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर लिक्विड गिरता है, जिससे उसकी बॉडी गलने लगती। तभी बारबरा के चिल्लाने की आवाज आती है। इधर वह बच्ची नन से बचने के लिए भागते रहती है। तभी अचानक से नन रॉबर्ट के सामने आ जाती है, जिससे रॉबर्ट को उसके ऊपर गन चलाने का मौका मिल जाता है और रॉबर्ट उसे वही इंजेक्शन मार देता है। इंजेक्शन का असर शुरू होता है और उस नन के चेहरे का मांस गलने लगता है। बारबरा पॉल को देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते समय उसे वही अजीब सा दिखने वाला बच्चा जो पॉल पर वार किया था किस कर लेता है, लेकिन बारबरा किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकल जाती है। शैली दूसरे रूम में जाकर खोजबीन कर रही होती, तभी वो वहाँ लटकी हुई चाबी खींचती है। उसके ऊपर एक लाश गिरती है। इधर शैली का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। वो और कोई नहीं बल्कि जिंदा बचा पुलिस वाला होता है। उसे एक लड़की जो एक्सपेरिमेंट की वजह से बदल चुकी होती है चाकू मार रही होती है। वो सभी क्रिएचर प्रोफेसर जोनस को पापा बोल रहे होते हैं। प्रोफेसर जोनस उन सब को लेकर बाहर निकल जाता है। जो पुलिस वाला शैली का बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम एडम होता है। शैली एडम के डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। तभी उन्हें वहाँ कुछ टूटने की आवाज आती। उनमें से जो बच्चे जैसा क्रिएचर होता है वो शैली की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी रॉबर्ट पीछे से उसके ऊपर वही सिरिंज मारता है जिससे उसने नन को मारा था। वो बच्ची को शैली को सौंप कर आगे बढ़ जाता है। वो बच्ची ट्रेसी की बहन होती है। क्रिक वहाँ फंसा होता है, जिसे वही अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर खोज रहा होता है जो पुलिस वाले को मार चुका होता है। वो दो हथौड़ियाँ लेकर वहाँ जाता है, लेकिन क्रिक छुप जाता है। शैली, बारबरा और ट्रेसी की बहन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें जॉनसन मिलता है। इधर क्रिक और रॉबर्ट मिलकर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने उस प्रोफेसर को मार के लटका दिया होता है जो सबसे पहले लाइब्रेरी में था। रॉबर्ट ऊपर जाता है, लेकिन उसे पीछे से उनमें से ही एक क्रिएचर वही ड्रग दे देता है जो प्रोफेसर जोनस उन सबको दिया करता था। जॉनसन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने अपाहिज होने को लेकर बहुत परेशान होता है। तभी प्रोफेसर जोनस उससे मिलता है, जो उसको सुपर ह्यूमन बनाने की बात कहता है। वो कहता है कि तुम बिना सहारे के भी चल सकते हो। वो जॉनसन को अपने पास बुलाता है। जॉनसन उसके अंगूठी को चूमता है। शैली वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ बारबरा के पास प्रोफेसर जॉनसन आता है। वो बारबरा को डराकर वहाँ से चला जाता है। तभी शैली को वहाँ पर बहुत सारी कब्रें दिखाई देती हैं और एक कॉफिन वहाँ लुढ़कते हुए आती है। शैली को वहाँ एडम की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके ऊपर क्रिक गोली चला देता है। शैली को समझ में आता है कि उनका लीडर उन्हें ड्रग्स से कंट्रोल कर रहा है। जॉनसन उन्हीं के जैसे क्रीपी लोगों की तरह बदल चुका होता है और अपनी घड़ी से बारबरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बारबरा उससे छड़ी लूटकर उसे ही जान से मार देती है। तभी क्रिक, शैली और ट्रेसी की बहन वहाँ आते हैं। इधर बारबरा अपने खून से सने हाथ देख रही होती है। क्रिक गन लेकर बाहर आ जाता है। इधर वो लोग प्रोफेसर की बॉडी को रस्सी से बांधकर खींचते हुए कहीं ले जा रहे होते हैं। प्रोफेसर जोनस अपने साथियों को बाकी सब को खोजने बोलता है। इधर बारबरा असेंबली हॉल में घसीटते हुए चल रही होती है और वो क्रीपी इंसान जिसने पुलिस को मारा था वो बारबरा को भी उसी हथियार से मार देता है। तभी टीवी पर उसी क्रीपी इंसान की वीडियो चल रही होती है जिसने बारबरा को अभी अभी मारा है। ये तब की वीडियो है जब वो ठीक था। शैली उसके पास एक सिरिंज लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। शैली उसके सर में वह सिरिंज घुसा देती है, जिससे उसका सर फट जाता है। ट्रेसी की बहन वहाँ से दूर भाग जाती है। क्रिक शैली को लेकर नीचे उतरता है। तभी शैली देखती है कि क्रिक उसके
उसके सामने खड़ा है और उसके साथ जो है वो क्रिक नहीं बल्कि प्रोफेसर जोनस होता है। शैली प्रोफेसर जोनस से वही दवाई लेकर वहाँ से भागने लगती है जिससे उसने सबको बदला था। शैली रॉबर्ट को देखती है, वो अपने आप पर भी वही ड्रग इंजेक्ट करवा लेती है। उसको पता है कि वो अकेली है जो उन सब को रोक सकती है। दवाई लेने के बाद शैली नीचे गिर जाती है। तभी रॉबर्ट को बहुत सारे विजुअल आने लगते हैं। शैली को अब तक होश आ चुका होता है, लेकिन शैली प्रोफेसर जोनस से पावरफुल होती है और वो जोनस को कंट्रोल कर रही होती है। वो जोनस को उसके पुराने काम दिखा रही होती है जिससे डॉक्टर जोनस परेशान हो जाता है। तभी क्रिक प्रोफेसर जोनस को देखता है और उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो प्रोफेसर जोनस नहीं होता, वो रॉबर्ट होता है। शैली जोनस को बातों में उलझाती है। इधर ट्रेसी की बहन इंजेक्शन निकालकर प्रोफेसर जोनस को चुभा देती है जिससे प्रोफेसर जोनस का पूरा शरीर गलने लगता है और प्रोफेसर जोनस के शरीर में आग लग जाती है। ट्रेसी की बहन और शैली बच जाती है। शैली और क्रिक एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना मत भूलना मेरे दोस्त। ये फिल्म 1992 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 3.8।